थोड़ा बता आगे ले जाएंगे थोड़ा थोड़ा साइड हो जाओ थोड़ा आगे तक जाएंगे आगे तक जाएंगे सुनो नूरे रोको रुको 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 यहीं आएंगे आप यहीं रुको यहीं तक आएंगे आप कोई नहीं बता गाने नहीं ठीक है सर आप सर एकदम बढ़िया सर नशे के खिलाफ मुहिम चली है चीफ जो है एडीजीपी जादव लोगों का अभिवादन कर रहे हैं साथ में अन्य मेहमानों का यहाँ पधारने पर इस संस्था की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और मैं निवेदन करता हूँ हमारे प्रेस को पुरस्कृत करें, दीपिका को प्रकाशित करें। साथियों, ज्यादा न समय लेता हुआ मैं डॉक्टर एन डी शर्मा अंत में यही कहूंगा कि व्यक्ति को नशा किस प्रकार का होना वापस आ रहे हैं उद्घाटन करके। किया अपने स्टूडेंट को और आम नागरिक को सर। आपका सवाल क्या था? अवेयरनेस किस अवेयरनेस मुझे बिजनेस आपका कार्यक्रम आज का तो आपने देखा ही होगा कि क्या था। इट्स एक स्टेट एक्शन प्लान हरियाणा सरकार ने बनाया है। उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना, उनको समझाना और उनको इस प्रवाह से जोड़ना। अगर उनमें से कोई गलत रास्ते पे जाता है तो उसको समय रहते उस पर चेक करना, उसको समझा के वापस लाना और उनके ज़रिए ये मैसेज सभी यूथ में फैलाना, क्योंकि इसका मेन फोकस है हमारा कि हम जो हमारा यूथ है हरियाणा का उसको इसमें बचाना है। हमको जो इसमें फिसल चुके हैं उनको ट्रीटमेंट देनी है और जो अभी तक संभले हुए उनको ये नसीहत देनी है कि इस रास्ते पे नहीं जाना है। तो मेन पर्पस है कि लोगों के पास हम आए, लोगों को मिलके, स्टूडेंट से मिलके एक जन आंदोलन हम इस एरिया में खड़ा करें, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार एरिया में, क्योंकि अकेली पुलिस के एक्शन से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता जब तक लोग साथ ना दें। हमने एक टोल फ्री नंबर दे रखा है 90-508 91-508। इस पे जनता, ये नंबर भी जनता तक पहुंचाना ज़रूरी है कि ये घर बैठे गुप्त सूचना दे सकते और उस पर हम ना सिर्फ इन्फोर्समेंट करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे, बल्कि जो लोगों को हम जो ट्रीटमेंट देना चाहते हैं उनके बारे में, जो एडिक्ट्स है उनको भी हम नशा मुक्ति की तरफ ले। सबसे ज्यादा प्रभावित फतेहाबाद और सिरसा है, यहाँ लगातार मौतें हो रही है, तो इसको लेकर अलग से कुछ एक्शन प्लान बनाया? स्टेट एक्शन प्लान का फोकस जो है ये इन 3 जिलों, जो 10 वर्स्ट अफेक्टेड जिले, उसमें से भी ये बेल्ट जो है पंजाब से लगता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दी जाती है। जो ड्रग डेथ्स हुई है पीछे, उसको संज्ञान में लेके अभी हम आने वाले दिनों में एक सेमिनार रख रहे हैं जिसमें
बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और लॉ के हमारे एक्सपर्ट्स मिल के हम एक SOP बनाएंगे जिसमें ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। आज तक ये हो रहा है कि हम पुलिस 174 की कार्रवाई करके शांत हो जाती है, बट अब हमने ये ठाना है कि हम इसको 304 में FIR दर्ज करेंगे ऐसे डेथ्स में, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जिनके पास कहाँ से आया उसको, उस पूरे नेटवर्क को हम इसमें हिट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा। उसके साथ ही जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसको भी हम उपयोग में लाना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे 18 साल के कम उम्र के अगर पकड़े जाते हैं कंजम्पशन में या ट्रैफिकिंग में, तो उनको एक ऑप्शन है NDPS एक्ट में कि उनको प्रोसिक्यूशन से हम इम्यूनिटी दे सकते हैं बशर्ते वो डी एडिक्शन सेंटर में जाने का वादा करें और ठीक होते वहाँ से, और उनको जिन्होंने दिया, उनसे जिन्होंने करवाई, उनको हम मुलजिम मान के हम उनके पीछे चले। तो ये सुधार के कार्यक्रम हैं जो बहुत जल्द सब जगह चलेंगे, बट ऑब्वियसली इस एरिया में ज़्यादा फोकस है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा तस्करी की घटनाएं मिलती है, तो वहाँ पर रोकथाम लगाने के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया आपने? तो स्टेट एक्शन प्लान जैसा मैं आप समझा रहा था, हमारे हर गांव में स्टेट एक्शन प्लान की एक टीम रहेगी। हमारा मकसद है कि हम हर गांव के, वार्ड के हर एडिक्ट के पास पहुँचें, क्योंकि एनफोर्समेंट से तो हम सप्लाई को हिट कर सकते हैं, जो डिमांड है, जो मांग है, उसको भी हमको हिट करना है। तो स्टेट एक्शन प्लान का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि हर गांव में एक कमेटी है, सरकारी नुमाइंदों की और पब्लिक के लोगों की, वहाँ के जो मौजूद लोग हैं, और उनका काम ही ये है कि वो आइडेंटिफाई करे कि गांव में या वार्ड में कौन घर है, कौन लोग हैं, जो कौन बच्चे जो नशा कर रहे हैं। उनको पहले मोटिवेट करें, फैमिली को भी मोटिवेट करें, और उसके बाद उनको जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, उस पर ले जाके उनकी ट्रीटमेंट करें। जो लोग वहाँ ट्रीट हो सकते हैं, जो वहाँ ट्रीट नहीं हो सकते और गंभीर रूप से बीमार है, उनको फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम पे या सब डिवीजन मिशन टीम पे हम ले जाके उनको रिहैब सेंटर में या डी एडिक्शन सेंटर्स में एडमिट करें। और ये हर एक चीज़, प्रयास ऐप, साथी ऐप, हॉक सॉफ्टवेयर, हर एक बंदे के डिटेल्स, हर एक दवाई की डिटेल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली आएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें नोट होंगी, तो हमारे पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरा एक चित्र बनेगा हरियाणा में, किधर क्या दिख रहा है, किधर कितना एडिक्शन है, कि आज के दिन में साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ हम यूनिवर्सिटी से टाई अप करके इस विभाग में खास करके एक सोशियो इकोनॉमिक स्टडी करवा रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा क्यों होता है, ऐसे क्या कारण है कि इधर ज़्यादा हो गया। बॉर्डर तो है ही, और उसके अलावा क्या, तो उसका भी कई यूनिवर्सिटीज़ ने हमको अभी मंजूरी एग्री किया है कि वो करने को तैयार है। तो ये अभ्यास भी हम साथ करेंगे। ये स्टेट एक्शन प्लान की टीमें लगभग बन गई है। जब वो डेटा लेना शुरू करेगी, उसके बाद हम दोनों चीज़ों के लिए वो डेटा को यूज़ करेंगे। हम ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करेंगे, और उनसे बात करके उनको किसने कहाँ से मिला, वो इन्फोर्समेंट भी हम एनालिसिस करके बताएंगे। जो लोग नशा बेचते हैं सर, पकड़े गए हैं, उनकी कितनी प्रॉपर्टी अब तक डेथ हो चुकी है? या बुलडोजर चलाने का कोई एक्शन प्लान या जिस तरह दूसरे राज्यों में होता है? पहले मैं इनसे बताता हूँ कि अभी तक जो है करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। अगर हम इस साल की बात करें तो 15-20 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है अभी प्रपोजल्स लाइन में, और 20-25 करोड़ की हम ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, अटैच कर चुके हैं प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो पिछले दिनों में आपने देखा होगा, और सबसे शुरुआत इसकी अम्बाला से हुई कि हमने जो एक ड्रग पेडलर है, उसकी जो इलीगल प्रॉपर्टी थी, जो उसने एनक्रोचमेंट कर रखी थी, पहला बुलडोज़र हरियाणा में अम्बाला में चला, वो हमने चलाया था NCB और जिला पुलिस ने मिलकर। उसके बाद आपने देखा है अभी कि अब हम लगातार जो पीछे कोई बुलडोज़र्स चले हरियाणा में, उसमें से 15 केसेस केवल नारकोटिक्स के थे। तो जब तक हम फाइनेंशियली इनको हिट नहीं करेंगे, और ये पूरा ऐसा नहीं है कि हम कोई गैरकानूनी काम कर रहे हैं, प्रॉपर हम म्यूनसिपालिटी उनसे, कमिश्नर से रिपोर्ट लेते हैं, अतिक्रमण का डिटेल लेते हैं, उनको नोटिस देते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं। तो ये प्रयास तो निरंतर जारी है। सर, दिल्ली वाली चैन को किस तरह से तोड़ेंगे, क्योंकि अधिकतर जो है नशा तस्कर दिल्ली से ही नशा लाते हैं, उसको लेकर क्या? सब जगह के तस्कर पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली के भी पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली पहले ये था कि पंजाब हमारा फोकस पॉइंट था, अभी दिल्ली शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब दिल्ली से पहले दिल्ली से लोग हमारे जाते थे लेने के लिए, और वहाँ से उनके पास डिटेल्स है और वो वहीं से डिलीवर हो रहा है। तो दिल्ली इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो जिस पे हरियाणा पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काम कर रही है। वहाँ के जितने रूट्स है
हमने अभी तक हरियाणा में आने वाले जितने रूट्स हैं हर ड्रग के हिसाब से उनका आना, एंट्री पॉइंट कहाँ कहाँ जाता है उसका पूरा मैपिंग कर लिया है। उसका मैपिंग करके हमने सभी ज़िलों को दिया है और उसके हिसाब से हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। एक नशे के व्यापारी हैं सर, पकड़े जाते हैं, कुछ समय बाद फिर छूटते हैं, फिर नशा बेचना शुरू कर देते हैं, तो इसको लेकर क्या अलग से कोई प्लान बनाया जा रहा है कि दोबारा वो नशा ना बेचें? ये देखो, कानून में जो प्रावधान है, एनडीपीएस एक्ट में अगर प्रावधान है और उनको कोर्ट किसी वजह से भी कई बार कोई कमी रह जाती है इन्वेस्टिगेशन में, या कई बार क्योंकि सज़ा इसमें बहुत है तो कोर्ट नरम दिल व्यू लेके उनको देते हैं। कानून के ऑप्शंस तो उनको ओपन हैं, लेकिन जैसे अब ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, बुलडोज भी हो रही है प्रॉपर्टीज़, इससे इनमें अच्छा भय का माहौल है कि वो प्रॉपर्टी जो कमा रहे हैं वो हो सकता है उनके पास रहेगी नहीं। तो जो एक मोटिवेशन है उनका वो काफ़ी अभी डाउन आएगा ऐसी चीज़ों से। थैंक यू वेरी मच सर।